एवरीवन, वेलकम टू इंफॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। मैं हूं स्निग्धा और आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस के कुछ और क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स। तो आज के इस क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, दिस इज बेसिकली योर टेस्ट सीरीज 2 एंड ये क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लिए गए हैं फ्रॉम वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं फॉर योर यूपी पीजीटी एंड जीआईसी फिजिक्स प्रिपरेशंस। सो बिफोर आई स्टार्ट विथ माई लेक्चर, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। लेट अस बिगिन विद द क्वेश्चंस नाउ। Now the first question that I can see is a nanometer is equal to, okay, तो आपने लेंस के बारे में पढ़ा होगा जहाँ पे हम वेरियस मीटर, किलोमीटर्स या सेंटीमीटर्स लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग ये आपके बेसिकली यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नैनोमीटर, जो कि काफ़ी एक स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। सो नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर इज बेसिकली, अगर मैं पहले बात करूं मीटर की, बट हमें यहाँ पे आंसर देना है सेंटीमीटर्स में। सो लेट अस जस्ट फाइंड इट आउट। तो जो हमें मालूम है वो ये कि 1 नैनोमीटर, nm इज बेसिकली योर नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर जो होता है आपका वो होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल। आप देख सकते हैं काफी स्मॉल लेंथ है, इसका ऑर्डर -9 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें अगेन जो चीज़ मालूम है वो ये कि 1 मीटर इज इक्वल टू योर 100 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो 10⁻⁻⁹ मीटर को भी आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो इनटू सेंटीमीटर। तो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, देन 10⁻⁻⁹ मीटर जो आपका हो जाएगा वो आपका सिंपली होने वाला है 10⁻⁻�9 इंटू 100। अब ये कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए पावर है 9 और यहाँ पे ऑब्वियसली हम 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। तो -9 + 2 इज बेसिकली और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 10⁻⁻9 मीटर की जगह हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं 1 नैनोमीटर। सो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है इज 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। आप डायरेक्टली भी इस वैल्यू को याद कर सकते हैं। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर बी। लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं, आपको बताना है एम्पियर किसकी यूनिट है। वोल्टेज है, करंट है, रेजिस्टेंस है या पावर है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं बात करती हूँ एम्पियर की, तो एम्पियर बेसिकली होता है आपका SI यूनिट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, जिसको मैं I से रिप्रेजेंट कर रही हूं। तो I इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो है एम्पियर होती है इसकी SI यूनिट। ओके, अगर आप बात करते हैं 1 एम्पियर की या 1A यू कैन राइट। अगर आप बात करते हैं 1 एम्पियर की, इसका मतलब है कि 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर जो है फ्लो कर रहा है किसी भी एक कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू, मान लीजिए कोई कंडक्टिंग मीडियम है या कह सकते हैं कोई वायर है जिसके थ्रू ये जो करंट है 1 एम्पियर की, I = 1 एम्पियर का जो है वो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो है 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 electrons. So 1 ampere electric current constitute of 6.25 into 10⁻18 electrons, जो कि पर सेकेंड फ्लो कर रहे हैं। मीन्स प्रत्येक सेकेंड ये फ्लो कर रहे हैं थ्रू दिस वायर दैट यू कैन सी हियर। सो ऑब्वियसली एम्पियर जो हो जाता है वो यूनिट हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर। ऑब्वियसली हमने वॉट के बारे में बात की थी। वॉट जो होता है बेसिकली वो यूनिट होती है पावर की, बट यहाँ पे मेगावाट्स में बात की जा रही है। तो किस केस में ये होगा? क्या वो पावर जो है जनरेटेड है, कंज्यूम्ड है, सेव्ड है या लॉस्ट इन ट्रांसमिशन है? तो मेगावाट जो होता है ये मेजरिंग यूनिट होती है पावर की, जो कि बेसिकली जनरेट होती है किसी भी पावर प्लांट में। पावर प्लांट में जितना भी पावर जो है आपका जनरेट हो रहा है, पावर प्लांट या हम कह सकते हैं पावर स्टेशन पे,
तो वहां पे जो पावर बेसिकली जो जेनरेट होती है उस करते तो हम ये कोशिश करते तो हम उसे मेगावाट्स में बताने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली दिस इज मेगावाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ पावर विच इज जनरेटेड, जितना जनरेट हुआ है उसी को हम मेगावाट में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल्सो जो आपका 1 मेगावाट होता है, दिस इज 1 मेगावाट, वो एक्चुअली इक्वल होता है 10 to the power of 6 watt के। ओके, that you can see here 10 to the power of 6, जो कि obviously like near about 1 million, obviously this is 1 million, so 1 megawatt is equal to 10 to the power of 6 watt। so आप ये भी याद रख सकते हैं, this can also be a question in your competition here, GIC है जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो। let us now move towards the next question here। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट्स, कुछ एसआई यूनिट्स दिए गए हैं जो कि करेक्टली मैच नहीं है। तो आपने किसी भी क्वांटिटी के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो दिस इज व्हाट वी सिंपली नीड टू फाइंड आउट हियर। चलिए एक एक करके देखते हैं। वर्क का जूल डेफिनेटली होता है, एंड फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स का जो न्यूटन मीटर, या क्योंकि एसआई यूनिट है तो न्यूटन तो डेफिनेटली होता है। सी है मास का, डेफिनेटली हम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां पे आप देख सकते हैं प्रेशर का मैच किया गया है विद डाइन। ये आपका जो है ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, जो कि लोग जो है काफी बार ये मिस कर देते हैं। सो जो कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर जो होता है बेसिकली वो आपका एसआई यूनिट होता है। किसका? ये एसआई यूनिट मींस प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका पास्कल। ओके, सो पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ योर प्रेशर, या स्ट्रेस का भी हम कह सकते हैं, जो कि एसआई सिस्टम में है, एसआई यूनिट है बेसिकली यहाँ पे। और अगर आप देख रहे हो यहाँ पे डाइन्स है, तो डाइन जो होता है बेसिकली ये इस्तेमाल किया जाता है फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, फोर्स की यूनिट होती है। ओके, एंड ये डाइन आपका होता है फोर्स का, ओके, इन योर सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में आपका डाइन होता है फोर्स का यूनिट। सो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर। ओके, तो आपने हॉर्स पावर के बारे में सुना होगा, जो कि एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है पावर की ही। ये पावर जो होता है वो बेसिकली बताता है द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन। तो यहां पे अगर मैं बात करूं हॉर्स पावर की, विच इज वन ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर, तो 1 वॉट जो 1 हॉर्स पावर होगा वो कितने वॉट के इक्वल होगा, हाउ मेनी वॉल्ट्स। तो ये सारे जो है आपके वॉट में दिए गए हैं। तो अगर मैं बात करूं 1 वॉट की, 1 वॉट का मतलब होता है यहाँ पे 1 जूल पर सेकेंड। ओके, प्रत्येक सेकेंड जो है आपका जो एनर्जी निकल के आ रही है दैट इज योर 1 जूल बेसिकली है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें हॉर्स पावर में बताना है, तो 1 हॉर्स पावर एक्चुअली इक्वल होता है 746 वॉट के। सो दिस इज यू नीड टू रिमेंबर हियर। So 1 horsepower is equal to 746 watts. So option C is the correct option here. Okay. Now let us move towards the next question. Question is, which one of the following is not correctly matched? Again आपको कुछ options दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा correctly matched नहीं है। आइए देखते हैं कि करके options। तो पहला है आपका नॉट जो है वो measurement होती है of the speed of the ship, जो कि सही बात है। Then we have nautical mile here। तो नॉटिकल माइल जो है इट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो कि नेविगेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। आर्मस्ट्रॉन्ग आप देख सकते हो, ऑब्वियसली वेवलेंथ्स जो होती हैं वेरियस लाइट की, अलग अलग वेवलेंथ्स जो आपको स्पेक्ट्रम में देखने को मिलती है, उनका जो होता है हम जनरली आर्मस्ट्रॉन्ग में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक करेक्ट ही ऑप्शन है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये मिल जाता है हमें लास्ट वाला, दैट इज योर लाइट ईयर। लाइट ईयर कहा गया है, क्या ये यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम है? विच इज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द टाइम। सो लाइट ईयर मेजरिंग टाइम का यूनिट नहीं है, बट ये किस चीज का यूनिट है? लाइट ईयर बेसिकली आपका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंसेस। सो मेजर करने के लिए डिस्टेंस, और वो भी
कौन से केस में? जब हम हेवनली बॉडीज की बात करते हैं, दैट इज इट इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। ओके, तो हमने आई थिंक इसके पहले वीडियो में जब हमने टेस्ट सीरीज 1 किया था तो उसमें हमने देखा था लाइट ईयर के बारे में। सो लाइट ईयर बेसिकली आपका डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करता है, नथिंग एल्स। सो दिस ऑप्शन इज द नॉट करेक्टली मैच्ड ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ दैट वी हैव इज आंगस्ट्रॉम इज अ यूनिट ऑफ। ओके, सो आंगस्ट्रॉम अभी हमने बात की है, आंगस्ट्रॉम वो किस चीज का यूनिट होता है, तो ऑब्वियसली आपको आंसर मालूम है कि वो वेवलेंथ। सो वेवलेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो आंगस्ट्रॉम, जिसको हम इस तरह से भी नोटेशन इस सिंबल से भी इस्तेमाल करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, यह आपका होता है यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, जिसका बेसिकली वेवलेंथ्स के मेजरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो वेवलेंथ्स ऑफ द हम बात कर सकते हैं जैसे कि आपके हो गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, ओके, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। एंड इफ आई कन्वर्ट इट इनटू मीटर तो आपका एक आंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। ये जो नाम दिया गया था, इट वॉज नेम्ड बेसिकली आफ्टर द 19th सेंचुरी। ओके, स्वीडिश फिजिसिस्ट थे, इट वॉज एंडर्स जोनस आंगस्ट्रॉम, तो उन्हीं के नाम पे दिया गया है। सो द नेम वॉज योर एंडर्स जोनस आंगस्ट्रॉम, तो इन्हीं के नाम पे जो है दिस हैज बीन गिवन आंगस्ट्रॉम। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। लेट अस नाउ सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी। ऑब्वियसली जूल जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है इन अ सेम वे। तो पास्कल किस चीज से रिलेटेड है? क्या वो मास है, डेंसिटी है, प्रेशर है, प्यूरिटी है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पास्कल होता है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर प्रेशर। तो प्रेशर के बारे में हम जब बात करते हैं, पास्कल जो होता है वो आपका यूनिट हो जाता है प्रेशर का। ओके, ऐसा यूनिट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में। जब आप पढ़ोगे प्रेशर के बारे में, सो यू विल गेट टू नो कि पास्कल इज द यूनिट, ऐसा यूनिट रिलेटेड टू योर प्रेशर। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है? तो यहां हमें आंसर जो देना है वो बेसिकली देना है मिलीमीटर में। ओके, तो मुझे ये मालूम है कि जो 1 माइक्रोन होता है, अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं इनटू योर मीटर, इसका रिलेशन है 10⁻⁶ मीटर। ओके, नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर इनटू मिलीमीटर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूं विथ 10⁻³ and I'll get it in obviously millimeter. So when you simply solve this, you will be getting it as 10 to, देखिए -6 + 3 है तो -3 आएगा, -3 मिलीमीटर। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें जो है आंसर को लिखना है, तो 1/1000 millimeter. So here you can see the option which is correct over here is your option number C. So this is how you need to find out the relation over here. Now let us see the next question. So question ये है कि which one of the following is again not correctly matched. इनमें से कौन सा जो है वो correctly matched नहीं है? देखते हैं, चलिए ऑप्शंस। डेसिबल, क्या डेसिबल यूनिट है साउंड इंटेंसिटी की? यस, हम साउंड में जब पढ़ते हैं, साउंड की इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं, तो हम डेसिबल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो करेक्ट है। देन यूनिट ऑफ पावर, अभी हमने देखा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर जो होती है, इट इज वन ऑफ द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ पावर ओनली, जिसमें हमने बात की कि 1 हॉर्स पावर आपका जो होता है वो 746 वॉट के इक्वल होता है। देन हमने फिर से बात की थी जो नॉटिकल माइल्स के बारे में, जो कि ऑब्वियसली नेवल डिस्टेंसेस का यूनिट है, मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं in your naval distances. Last what we have is your Celsius. तो obviously तीनों ऑप्शन सही हो चुके हैं, तो लास्ट वाला इनकरेक्ट होगा ही, तो यही आपका नॉट करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है। ऑप्शन यही है कि क्या सेल्सियस यूनिट है हीट की? नो, दिस इज वेरी रॉन्ग। सेल्सियस जो होता है वो स्केल है, या हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसके लिए होता है? ये आपका टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, और अगर मैं बात करूं हीट की, तो हीट को हम मेजर करते हैं, जैसे कि हमने कहा कैलोरीज में हम बेसिकली मेजर करते हैं।
ओके तो डेफिनेटली ये जो है आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। ओके ऑल्सो मैं आपको बता दूं, जहां पे आप देख सकते हैं नॉटिकल माइंस के बारे में हमने बात की थी, तो नॉटिकल माइन जो होता है इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस एट सी में जो हम डिस्टेंसेस मेजर करते हैं वहीं पे इसका इस्तेमाल होता है। और आपका ये जो 1 नॉटिकल माइल है दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू योर 1.852 किलोमीटर्स। तो ये रिलेशन भी आप याद रख सकते हो। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। सो आई होप आज जो क्वेश्चंस हमने किए हैं आज की क्लास में आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं फॉर योर GIC एज वेल एज UP PGD प्रिपरेशंस। ये क्वेश्चंस जो है ये दीज आर फ्रॉम द जनरल साइंस पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट। सो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करते हैं। ऑल्सो आप विजिट कर सकते हो मेरा फेसबुक पेज जहां पे आपको अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगे रिलेटेड टू द न्यू वीडियोज। ऑल्सो यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सिंपली नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे फॉर योर प्रिपरेशंस, राइट? सो डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो विद द पीपल अराउंड यू एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सबसे मैं मिलूंगी अब एक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ विद सम न्यू क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।